ऊर्जा के साथ जयकारा करने का कोई महत्व है और नहीं भी। अगर महत्व तब है जब हम जय का मतलब परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकृत करते हैं कि भगवान है, आत्मा है। जब आत्मा ही नहीं है तो कोई सत्संग भी नहीं है। आत्मा का अस्तित्व अनुभव करने के लिए गुरु ही वो द्वार है जिस द्वार से प्रवेश किया जाता है। और अपने गुरु महाराज को अपने हृदयस्थ प्रकट करने के लिए गुरु स्वरूप से ही ब्रह्म गंगा बहती है, आकाश गंगा बहती है, वो व्यापक भक्ति की गंगा बहती है। भक्ति की गंगा बहते 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 ज्ञान में समाहित होती है। प्रारंभिक ज्ञान भक्ति से जोड़ता है और भक्ति जो है पराग भक्ति या ज्ञान में समाहित करा देती है। आत्मज्ञान, आत्मबोध, वो गुरुद्वार ही वो प्रवेश द्वार है जिससे परमात्मा रूपी भवन शब्द भी कहते हैं तो भी एक त्रुटि बनती है, क्योंकि एक सीमा बनती है। पर वो एक उपनिषद है, सबसे प्रथम उपनिषदों में 11 उपनिषद मूल कहे गए हैं, उनमें ईशावास्योपनिषद है। उसमें कहा गया ईशा उसको तोड़ के कहते ईशा आवासम इदम सर्वम। ये सब कुछ ईश्वर का निवास है, घर है। जहाँ भगवान रहे वही घर कहलाता है, निवास कहलाता है, आवास कहलाता है। ये जो कुछ भी देख रहे हो, जो नहीं देख पा रहे हो, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जिस जगत का अनुभव कर रहे हो, जिसका नहीं कर पा रहे हो। एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है, साधना का जगत। तो जिस जगत को जड़ गति में अनुभव कर रहे हो, और जगत्याम अजगत, जिसका अनुभव नहीं भी कर पा रहे हो, वो सूक्ष्म ज्ञान की धारा है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए गुरु स्वरूप से तो त्याग पूर्वक जीवन जीने की तुम्हारे अंदर प्रक्रिया संचारित हो गई। साधना तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो वो परमात्मा ही सर्वत्र निवास कर रहा है। ये पहले सबसे पहले अपने तो सब जगह निवास कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले निवास कर रहा है। अपने को एक शरीर में बांध लिए हो, तो बांध लिए हो तो ये जानो कि हमारे हृदय में जो हृदय कमल अधोमुख है, जिस दिन गुरु महाराज हृदय में आ गए तो ऊर्ध्वमुख हो गया वो। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि हृदय कमल अधोमुख है। अधोमुख का मतलब जीव की इच्छाएं अधोगामी हैं, केवल जगत की प्रक्रिया में उपभोग में लगी हुई है। और वो हृदय कमल जब ऊर्ध्वमुख माने ऊपर उठ जाता है, गुरु स्वरूप उसमें अनुभव में आने लगता है, तो समझ लो उसके जीवन का भाग्योदय हो गया। तो कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो जितना इस गुरु स्वरूप को कि भगवान सर्वत्र हैं, तो उस भगवान की अनुभूति गुरु स्वरूप के द्वारा अपने अंदर नक्षिक चिंतन हृदय में ध्यान करने का, जहाँ भी जिसको अनुभव करने की प्रक्रिया सरल हो, हृदय में नासिका के ये दधिचास्थी में ध्यान चिंतन की एक जगह ओम ओम कहोगे अगर इस हड्डी के नीचे, नाक की सबसे ऊंची हड्डी है, एक जगह ओम कहने से श्वास खुल जाती है, बंद भी होगी तो खुल जाएगी। लंबा ओम कह के देखो सब लोग। ये ध्यान चिंतन की अस्थि मने हड्डी कह दो, ये दधीचास्थी है। इस दधीचास्थी में तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये शरीर रूपी धन, तुलसी धन धाम शरीर ही है। ये शरीर रूपी धन किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। इसमें गिद्ध दृष्टि मत बनाओ कि हम ही जिएंगे और सब चले जाएंगे। अगर होता है कि प्रलय आएगी तो लोग लगाते हैं कि प्रलय आएगी तो सब चले जाएंगे, हम ही रह जाएंगे।
अरे भैया सब जाएंगे, शरीर सबका जाएगा, ये प्रलय ही है, कोई प्रलय काल अलग से नहीं आया। तुम्हारा चिंतन जब जागृत होता है तो ये जगत का प्रलय हो जाती है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की अवस्था जागृत हो जाती है। ज्ञानावस्था जागृत होने से इतना ध्यान करो कि तुम्हारा चिंतन जो है आनंद, जो अनानंद था, दुख ही दुख में रह जीते थे, और जब गुरु स्वरूप अंदर प्रकट होता है तो तुम्हारे अंदर का दुख कष्ट जो जन्म जन्मांतर का था, ये तो किसी से पूछो तो कहेंगे हम बड़े दुखी हैं, हम बहुत कष्ट में, हमें बड़ी चिंता है। कोई भूत की चिंता पकड़े बैठे कि हमारे साथ क्या होगा, कोई वर्तमान में हमारे साथ क्या होने वाला है। अब जब जो होना है होगा, भगवान आपका चिंतन करते हुए यहाँ से विदा हो, ये अपने जीवन में लक्ष्य कि आप ही जब सर्वत्र बस रहे हो तो मालिक को न जाना, और हम उस किराए के मकान, उस मकान में रह रहे हैं तो कितनी हरामखोरी कर रहे हैं कि जिसके मकान में भगवान ही जब सर्वत्र हैं, ईशा आवासम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम, जो जगत देखने में इंद्रियों के द्वारा आ रहा है, जो उसके परे का जगत है, ध्यान के द्वारा प्रवेश करने का द्वार मिलता है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस परमात्मा को अनुभव करते हुए त्याग पूर्वक जियो, क्योंकि जितना ध्यान करोगे तो गोस्वामी जी या गीता सब में आया है कि भक्ति का भूषण ज्ञान है, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांतिपद पावे अमल अदाग। निर्मल अमल अदाग में निर्मल और कोई दाग धब्बा नहीं, स्वच्छ बिल्कुल निर्मल चित्त, बिल्कुल दोषों से, बिल्कुल मलिनता से मुक्त हो जाता है, कोई दाग ही नहीं रह जाता, माया का दाग, चंचलता नहीं रह जाती। केवल उसके चिंतन में वो गुरु स्वरूप जो सर्वत्र है, सर्वदा सर्वदा निरंतर सर्वत्र है, उस गुरु स्वरूप की गुरुद्वार में प्रवेश कर जाओ। ये बाहर बाहर की बातों में जितना भटकोगे उतना उल्लू के उल्लू बनोगे, नरक ही रह जाएगा। ये नर शरीर क्यों मिला, ये प्रश्न चिन्ह ही लगा रह जाएगा। तो यही नरक, नरक नाम का कहीं कोई 22 और 28 और हजारों नरक नहीं है। नरक यही, जब तक तुम नर शरीर की, किस कारण मिला ये नर शरीर, नर्तन भववारिधि बेरो, नर्तन भववारिधि बेरो, नर्तन भववारिधि बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, अरे दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। गोस्वामी कहते हैं तीन दुर्लभताएं हैं, पतेन त्यक्तेन भुंजी खा माग्रध, आसक्त मत हो। ये शरीर मिला जरूर है तुमको, साधना अगर ये समझ रहे हो कि शरीर हमको बस सुबह से शाम तक हु हा गंधर्वो हुआ गणश्चैव हाहू नाम के गंधर्व गण थे, उन्हीं की तरह हु हवा में इधर उधर हु हल्लड़ करते हुए पूरा जीवन निकाल दिया है। दूसरे की निंदा करने में लोग ज्यादा हंसते हैं। अरे अपनी निंदा तो करके सुनो, और अपनी निंदा दूसरों से करवाओ और सुनो तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि निंदित ही है। कृष्ण अरे कह दिया, कुछ दिखा होगा उसको तो कह दिया। एक बार वो प्रसंग व शब्द कहना ही पड़ता है कि एक बार गुरु महाराज को कोई गुरु पूर्णिमा की भीड़ भाड़ में कोई कागज रख गया। तो जब साफ सफाई हुई तो दूसरे दिन या उसी दिन रात उसमें कोई कहा कि गुरु भगवान हम आपको साक्षात मानते हैं, और जब फलानी जगह गए तो वो ऐसे ऐसे कह रहा था। ये हुआ कि भाई, तो हम उस समय हमको 1 साल भी नहीं हुआ था, पंखा कर रहे थे गुरु महाराज सामने एक छोटी सी छत थी,
अब तो हाल हो गया झारखंड में, तो हवा कर रहे थे, तो लिखा कि लोग ऐसी बात क्यों कह देते होंगे, ऐसी जिज्ञासावश मैंने थे। गुरु महाराज कहें कि भाई देख, तू समझता नहीं, अभी का कोई दोष नहीं होगा तो कभी का होगा। और वो जो व्यक्ति है वो अगर कह रहा है तो अच्छी बात कह रहा है, वो धुलाई कर रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ की। देखो उन्होंने बताया कि देखो ये अगर कोई निंदा करता है तो जैसे मक्खी भुनगा जो होता है ना, मिकुआ जिसे कहते हो तुम लोग, उधर भुनगा कहते हैं, तो कहें कि वहीं बैठता है जहाँ पर कुछ कीचड़ वीचड़ उसको मिलता है, ना कुछ मिले तो आँख ही में घुसता है। क्यों घुसता है? कोई उसका खाद्य पदार्थ वहाँ है। तो जैसे ही हमने सुना तो हमको रुलाई आ गई, गला रुल गया। हमने कहा कि ऐसे निष्कलंक महापुरुष, कोई उनका इसमें किसी प्रकार का वो नहीं, और वो जो है स्वीकार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये नहीं कि हाँ फलाना भी खराब है, वो उसका पापी आए तो वो कह रहा है हमको, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा गुरु महाराज ने हमको प्रसंगवश ये बहुत पुरानी बात याद आई कि उन्होंने कहा कि देखो मक्खी वहीं बैठेगी जहाँ कुछ उसका माल मसाला होगा। ऐसे ही वो कहीं बरसात में ये मिठुआ भुनभुना आते हैं तो वहीं बैठते हैं जहाँ पर उनके लिए कुछ आहार होता है। तो निंदित पदार्थ उनके लिए खाद्य पदार्थ तो होगा ही होगा, तो वहाँ बैठ रहे हैं। अगर कोई निंदा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए निंदित कुछ वो देख रहा है तो कह रहा है, इसके द्वारा हम भी